नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट में। मेरा नाम है आदित्य झा। पुनः स्वागत। और पर्यटन और स्वर्ण नगरी जैसलमेर अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है ना। ऐसे में इसे साफ रखने के लिए काम भी लगातार चलता रहता है। जैसलमेर को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से नगर परिषद आम जन को साथ लेकर पर्यटन स्थलों और तमाम ऐतिहासिक धरोहरों को स्वच्छ बनाने के लिए श्रमदान कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसी क्रम में आज ऐतिहासिक सोनार दुर्ग की मोरियो में सफाई अभियान की शुरुआत की गई है। सुबह 7 बजे स्वर्ण नगरी के विश्व विख्यात सोनार दुर्ग पर विशेष सफाई अभियान हेतु श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इसमें आयुक्त लजपाल सिंह, नगर परिषद सफाई कर्मी और लोकल पब्लिक भी शामिल हुए हैं। इस मौके पर हमारे साथ श्रीकांत व्यास ने नगर परिषद आयुक्त लजपाल सिंह सहित स्थानीय लोगों से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है उनका, आइए आपको सुनवाते हैं। पर्यटन नगरी और स्वर्ण नगरी के नाम से विख्यात जैसलमेर के शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए जो है वो प्रयास किए जा रहा है और इसी के तहत आज श्रमदान कार्यक्रम नगर परिषद द्वारा किया गया। मैं तस्वीरें दिखा दूं, लगातार जो लेबर है वो अभी भी कर रही है, पब्लिक जो है वो भी सहयोग करे, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार सफाई अभियान अलग अलग स्थानों पर चलाया जा रहा है और इसी तहत ऐतिहासिक सोनार दुर्ग जो है वहां पर सफाई अभियान चलाया गया है। और मेरे साथ जो है वो आयुक्त लजपाल सिंह है, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको सोनार किले की तस्वीरें दिखा दूं। ये वही सोनार किला है जिसका ऐतिहासिक महत्व है और इसके स्वच्छता के लिए जो है वो अभियान चलाया जा रहा है। सर, किस तरह श्रमदान अभियान चलाया गया और क्या मुहिम छेड़ी गई है पब्लिक को जोड़कर साफ सफाई बढ़ाने की? जैसा कि आप विश्व जैसलमेर किला जो है पूरे विश्व में विख्यात है, यूनेस्को की सूची में है। पर सफाई का जो स्तर है वो आज भी लोग कहते हैं कि वो स्तर नहीं है जो विदेशों में जो इस तरीके के जो हेरिटेज सिटीज है उनका स्तर है। तो एज ए नगर परिषद का आयुक्त और मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा कि हमारे साथ जुड़े और इस बार हम जैसलमेर का जो किला एरिया और किले के आसपास का एरिया जो लोग बार बार शिकायतें करते हैं कि छोटी मोटी कितना भी करने के बाद साहब गंदगी तो रह ही जाती है। खासकर किले के मोरियों में जो बहुत सालों से वो कचरा मलबा मलबे के रूप में जम गया है, उसको हम पहले मोरियों का मलबा साफ करवा रहे हैं जिससे पर्यटक वहां जा सके, घूम सके। और किले में भी जो रेगुलर सफाई के लिए जो आज हमारे साथ किले के जो लोकल जो निवासी है वो जुड़े थे, उन्होंने कहा कि जो आपका जो कचरा का जो ट्रॉली आती है उसकी जगह एक तरीके का एक ड्रम टाइप गीले और सूखे के कचरे के लिए अलग अलग भेजे जावे। तो हम लोग किले वासियों को इस चीज के लिए मोटिवेट करेंगे कि आप उसी ड्रम में डालें और जो कचरे का है जो बार बार गलियों में इधर उधर फैलता है वो नहीं फैलाएंगे। हम चाहते हैं कि इस बार सीजन से पहले हम जैसलमेर के किला और किले के आसपास के एरिया को इतना अच्छे से सफाई करें तो लोग आए और इस बार थोड़ा बेहतर लगे उनको। दूसरा, इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण में हम कोशिश करेंगे जैसलमेर को इंडिया के टॉप शहरों में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अकेला नगर परिषद तो पूरा प्रयास कर ही रही है। उस आमजन से भी अपील है कि कम से कम इतना कर लें कि जो नगर पालिका की गाड़ियां आती है कचरा केवल उसी में डालें, बाहर रोड पे या आपकी दुकानों से दुकानदारों से भी अपील है कि आपके जो खाने पीने की जो रेस्टोरेंट वगैरह है वो बाहर खड़े रह के लोग जब खाते हैं तो उसका जो डिस्पोजेबल है आइटम वो आप उसमें पास में कचरा पात्र में ही डालने के लिए उनको कहें। और इतना करें कि अपनी दुकान के आगे कचरा नहीं रहे। हर दुकानदार अगर ये सोच लेगा या हर घर वाला अगर सोच लेगा कि मेरे घर के आगे कचरा नहीं रहे और मैं कचरा नहीं करूं और नहीं डालने दूं तो अपने आप ही शहर सुंदर दिखेगा और हमारा काम भी आसान हो जाएगा। देखिए, लगातार सफाई के प्रयास चल रहे हैं। किस तरह जो है वो किले वासी अब समर्थन करेंगे, क्योंकि बिना आमजन के सहयोग के ये हो नहीं सकता। आज सबसे बड़ी बात रही कि कमिश्नर साहब खुद फोर्ट के अंदर आए और मोरियो खान किले का चौक ने भ्रमण किया, गंदगी देखी, हमें भी थोड़ा शर्म आया। हमने कमिश्नर साहब को ये आश्वस्त किया है कि अगर एक बार साफ करते हैं तो इस किले को साफ सुथरा रखना हमारी पब्लिक की जिम्मेदारी रहेगी और हम इसमें अपनी बेखूबी निभाएंगे ताकि जैसलमेर टॉप लिस्ट में जा सके। और पूर्व में भी जब से कमिश्नर साहब आए हैं तब से लेके आज तक कभी गड़ीसर की कभी किले की यानी जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उसके आसपास की सफाई में भरसक प्रयास कर रहे हैं। देखिए, लगातार मॉन्यूमेंट्स को साफ सुथरा बनाने का प्रयास जारी है। किस तरह जो है वो शहर वासियों का सहयोग जो है वो ज्यादा जरूरी होगा? हम तो ये कहते हैं कि आज जिस प्रकार से कमिश्नर महोदय ने ये बीड़ा उठाया है, शहर के हर व्यक्ति को, हर बच्चे को, महिला को नगर परिषद और जिला प्रशासन के साथ जुड़कर इस मुहिम में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, क्योंकि गंदगी किसी को भी पसंद नहीं होती है। और सफाई करने के लिए सबसे पहला कार्य ये है कि आप गंदगी ना करें। तो सबसे पहली चीज़ है तो हम प्रयास ये करें कि गंदगी ना करें। उसके बाद भी अगर सार्वजनिक जगह है या टूरिस्टिक पॉइंट्स है तो वहाँ पर भी हम नगर परिषद के साथ मिलकर
और नगर परिषद को आश्वस्त भी करना चाहते हैं, स्पेशली आयुक्त महोदय को, कि जिस प्रकार से आपने बीड़ा उठाया है, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर और इस शहर को साफ सुथरा बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, लगातार सफाई को लेकर अभियान चलाए जा रहे थे। स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत हमारे साथ जो ब्रांड एम्बेसडर महेश व्यास, महेश जी, क्या लगता है, क्या जरूरी है इसे साफ करने के लिए? क्योंकि हर बार सफाई होती है लेकिन फिर स्थितियां वही होती है और पर्यटन सीजन नजदीक है। इसको इसकी व्यवस्थाएं चेंज करनी चाहिए। पहला तो कचरा संग्रह सही नहीं होगा जब तक सफाई व्यवस्था नहीं सुधरेगी। कचरा संग्रह 2 बार कर दिया जाए, जैसे किले जैसी व्यवस्था के लिए 2 बार कचरा संग्रह हो। हर घर से 2 बार कचरा उठा लो तो कचरा होगा ही नहीं। सफाई बिल्कुल एकदम चेंज। और जो जिससे कचरा हो रहा है उसका उपयोग छोड़ाना पहले लोगों से, जैसे पॉलीथीन की थैली का उपयोग छोड़ो, दूध की थैली उसमें लाते हैं, सब्जी उसमें लाते हैं, पहले उसके लिए अभियान चलाया जाए। हर घर से क्या क्या भाई हम दूध है तो दूध की डोल में लाएंगे। इस तरीके से जो जो यूजन का थ्रो उपयोग होता है उसकी जगह यूज का उपयोग ना हो, इस तरीके से जो अभियान चलेगा उससे सफाई चेंज हो जाएगी। देखिए, जैसलमेर शहर जो है पर्यटन नगरी और तमाम जो टूरिस्ट प्लेसेस है, मॉन्यूमेंट्स है, वहां पर सफाई अभियान चलाकर इन दिनों जो है वो सफाई की जा रही है और प्रयास किया जा रहा है कि इस शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके। इसी कड़ी में आज ऐतिहासिक सोनार दुर्ग पर सफाई कार्यक्रम किया गया और लोगों से जो है वो अपील की गई है कि वो जुड़े। कहीं ना कहीं आम जनता के अपील सहयोग के बिना इन तमाम जो बातें हैं उनका कोई मोल नहीं रहेगा। अगर पब्लिक सपोर्ट करती है तो इनका कहना है कि सफाई व्यवस्था और बेहतर होगी। लगातार जो है वो अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं और इसी के तहत अब दुकानदारों से, आम लोगों से ये भी अपील की गई है ब्रांड एम्बेसडर द्वारा कि वो लोग पॉलिथीन का उपयोग ना करें। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर।